जब हम देखते हैं बीमारियां, लड़ाई, अकाल, बिगड़े हुए परिवार और महामारी, ये सारे जो है इस धरती का नष्ट होने का चिन्ह है। सभी को जय मसीह की। फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। चलिए हम आज शुभ संदेश को देखते हैं और आज की शुभ संदेश जो है वो पृथ्वी का सृष्टि, पृथ्वी की सृष्टि किस रीति से हुआ है उसको हम देखेंगे। आगे जाने से पहले चलिए हम दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सभी को सुरक्षित रखे हैं। प्रार्थना करता हूँ इस समय में जो हम पृथ्वी की सृष्टि के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए ताकि प्रभु हम सीख सके और सच्चाई को जानने सके। प्रभु हमारी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे, आमीन। चलिए हम देखेंगे सांसारिक शिक्षा के अनुसार इस पृथ्वी को कैसा रचा गया था उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पृथ्वी का रचना हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में क्या कहते हैं। हम देखेंगे कि 1927 में एक एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम जॉर्ज और एक उसका दोस्त मित्र था, उसका नाम एडविन हबल। अगर हम देखते हैं उसके बारे में, वो लोग ने जो बिग बैंग थ्योरी हम लोग देखते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। बिग बैंग थ्योरी उन्होंने फॉर्म यानी बनाया था और उसने पृथ्वी कैसा सृष्टि हुआ था उसके बारे में वर्णन करता है। उसने कहा कि पृथ्वी का सृष्टि जो है एक स्टार से सृष्टि हुआ है, एक छोटा बिंदु यानी एक छोटा पॉइंट जहां पे शुरू होता है। उसने गवेषणा किया कि देख रहा कि पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता था, धीरे धीरे वो जो बड़ा होते जा रहा था। एक छोटा बिंदु था और उससे ही स्ट्रेच होते हुए बढ़ते बढ़ते वो बड़ा होते गया, क्योंकि उसने देखा था कि दूसरा गैलेक्सीज जो है, जो भूमंडल है, वो सारे भूमंडल एक दूसरे से दूर और दूर जाते हुए उसने देखा। और उसने कहा कि पृथ्वी जो है एक छोटा स्तर से बढ़ते बढ़ते ये पृथ्वी बन गया। बहुत सारे यहाँ पे चीजें उसने वर्णन किया है। और हम आगे जाकर अगर हम देखें और एक व्यक्ति को पाते हैं जिसको कहा जाता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में भी हम जानते हैं सभी लोग कि उसने कहा था कि इस पृथ्वी का सृष्टि के समय में लोग जो है, इंसान का सृष्टि जो है वो बंदर से हुआ था, क्योंकि उसने गवेषणा किया था कि जानवर यानी बंदर जो है मनुष्यों के साथ हर एक चीज मिलते जुलते हैं और इसीलिए बंदर बोलता है कि बंदर से एक स्तर से एक स्थान से दूसरे स्थान बढ़ते बढ़ते और मनुष्य जो है बंदर से बन गया है। तो हम इस पृथ्वी का जो शिक्षा है यानी जो वैज्ञानिक का शिक्षा है, जो विद्यमान का शिक्षा है, इस शिक्षा के द्वारा हम पृथ्वी का सृष्टि हम पाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सच्चा है, लेकिन क्या ये सचमुच में सच्चा है कि ये सिर्फ इंसान का एक सोच विचार है? ये इंसान का एक समझ है कि पृथ्वी का इस रीति से उसका रचना हुआ था बोल के। लेकिन आज हम अगर हमारे बीच में जो धर्मशास्त्र है उसको हम देखते हैं, धर्मशास्त्र में क्या कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। भजन संहिता उसके 33:6 अगर हम बाइबल में देखते हैं, धर्मशास्त्र भजन संहिता उसके 33:6 में कहते हैं कि आकाश मंडल यहोवा की वचन से और उसकी सारे गण उसके मुंह की आवाज से बनाया गया है। हम इस वचन में पाते हैं कि
पृथ्वी, सारे भूमंडल जो है यहोवा के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सृष्टि किया गया है। भजन संहिता उसकी 33:9 में कहते हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। मैंने पिछले मेरा संदेश में आप लोग को बताया था कि जो परमेश्वर है वो शक्तिशाली है, क्योंकि वो शब्द है और शब्द सामर्थ्यशाली है, और क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वो हो गया। जो सारे हम देखते हैं इस पृथ्वी पे, सारे चीज जो है परमेश्वर की, उसके वचन के द्वारा वो सृष्टि किया है। ये नहीं कि अपने आप हो गया है, डार्विन जैसे कहते हैं वो अपने आप हो गया है, ऐसा नहीं, बल्कि ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है। हम देखेंगे इब्रानियों का पुस्तक उसके 11:3 में कहते हैं कि विश्वासी ही से हम जान लेते हैं कि सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। हम विश्वास करने से ही हम विश्वास करते हैं कि सारे सृष्टि जो पृथ्वी का रचना जो है वो परमेश्वर के द्वारा किया गया है। और कहते हैं कि ये नहीं कि जो चीजें, जो कुछ हम देखते हैं उसके द्वारा बनाया गया है, नहीं, ये सृष्टि में शून्य था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने बनाया उस रीति से। वैज्ञानिक जो है कुछ चीज को गवेषणा करता है और कुछ चीज के द्वारा अन्य चीज वो लोग डिस्कवर करते हैं, निकालता है, लेकिन परमेश्वर जो है शून्य से वो कुछ बनाता है। यशायाह उसकी 40:22 में कहता है कि यह वो है जो पृथ्वी के घेर के ऊपर आकाशमान पर विराजता है। परमेश्वर का रहने का स्थान जो है वो विराजमान है, पृथ्वी के ऊपर में वो विराजता है। वो सारे भूमंडल का बनाने वाला परमेश्वर है, वो सारे विश्व का बनाने वाला परमेश्वर है। हम अय्यूब उसके 26:7 में देखे, परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, वो कहते हैं कि इस पृथ्वी जो है उसको किसी के ऊपर में नहीं रखा गया है, वो एक खाली जगह है, ये खाली जगह के बीच में ही वो पृथ्वी जो है वो लटके हुए है, किसी के ऊपर में ठेका लगा के नहीं, वो एक स्थान में ही है। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ये पृथ्वी को उसको लगा गया है, पृथ्वी एक स्थान में खड़ा है। हम देखेंगे आगे जाके कि मनुष्यों का सृष्टि बाइबल में किस रीति से वर्णन करता है। उत्पत्ति का किताब अगर हम जाते हैं, उत्पत्ति उसका 1:26, उत्पत्ति 1:26 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि, मैं पढ़ देना चाहता हूँ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पंछी और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। प्यारे मित्र, हम देख पाते हैं कि हम इंसान जो है कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम इंसान जो है कोई जानवर से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथ की कार्य है। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा चलिए हम मनुष्यों को सृष्टि करें, और इसीलिए हम यहाँ पे पाते हैं कि मनुष्यों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है सारे ब्रह्मांड के ऊपर, और इसीलिए आज हम सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार चला सकते हैं। हम बड़े बड़े जानवरों को भी कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार हम लोगों को दिया है। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पंछियों और घरेलू पशु और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार चलाए। ये अधिकार जो है परमेश्वर ने हम इंसानों को दिया है।
आज इसीलिए हम देखते हैं लोग जो है वो सारे जंतुओं को, बड़े बड़े जीव जंतुओं के ऊपर वो अधिकार चलाता है। मनुष्यों का सृष्टि जो है परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से इस धर्मशास्त्र में वर्णन करता है। हम उत्पत्ति उसकी 2 अध्याय का 7 में अगर देखें, कहते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया। हम इंसान को देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्यों को मिट्टी की धूल से उसने रचाया, मिट्टी की धूल से रचाया। कहते हैं कि उसका नथनों में जो है वो जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और कहते हैं आगे जाके, कहते हैं जो इंसान जो है जब मर जाता है तब वो मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि उसको मिट्टी से लिया गया था और वो मिट्टी में ही मिल जाता है। परमेश्वर ने इंसान को जो है वो अपने हाथों के द्वारा सृष्टि किया है। प्यारे मित्र, शायद हम लोगों को इसमें गौर देना है, क्योंकि हम बहुत सारे समय लोगों की उनकी सोच विचार में हम लोग खो जाते हैं। वो जो बताती है, आज विशेष करके देखे वैज्ञानिक लोग जो बताती है उसमें हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम संतुष्टि हो जाते हैं कि सचमुच में हम लोग बंदर से हुए हैं। और इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हम कीड़ा मकोड़ा बन जाते हैं, कोई जानवर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हम लोगों को मिट्टी की धूल से बनाया है और हम जब मर जाते हैं इसीलिए हम मिट्टी के धूल में मिल जाते हैं। प्यारे मित्र, आज हम पढ़े कि जो लोग ये वैज्ञानिक ने गवेषणा किया है, इस गवेषणा से बहुत ही काफी दूर में है परमेश्वर की रचना। हम परमेश्वर की ताकत, उसकी बुद्धि को हम सोच के भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं। सचमुच में अगर आज देखें परमेश्वर ने हम सभी को किस रीति से बनाया है, हम कोई बंदर से नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथों की रचनाएं हुए एक कार्य है। आप अगर इस रीति से परमेश्वर की सच्चाई को जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास ये सच्चाई जाए, ये शुभ संदेश का सच्चाई जो है परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे इस संदेश के द्वारा कि हम कोई जानवर से नहीं हुए हैं, लेकिन हम इंसान जो है परमेश्वर के द्वारा रचाए हुए उनके हाथों की कार्य है। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करे। चलिए हम दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित है कि प्रभु आज आपने हमें सिखाए, संसार जो पृथ्वी जो है आपने बनाया है, आपके आवाज के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा इस पृथ्वी को रचा और मनुष्यों के अपने हाथों से मनुष्यों को मिट्टी के धूल से बनाया है। और इसीलिए मनुष्य जब मर जाते हैं प्रभु, वो लोग मिट्टी में मिल जाता है, वो लोग कोई जानवर नहीं बनता है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, बल्कि वो लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रार्थना करता हूँ जैसे हम आगे और भी सीखेंगे आपके वचन से, हमें अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। जितने लोग देख रहे हैं उसको भी आशीर्वाद से परिपूर्ण कीजिए। हमारी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे, देकर स्वर्ग में सुना और ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नया वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आप सभी को भला चंगा रखे। धन्यवाद।